गोद में कई सपने पलते हैं। ये माया नगरी जितनी जमीन के ऊपर है उतनी जमीन के नीचे भी, और यहीं कहीं बीच में एक और दुनिया है, मुंबई अंडरवर्ल्ड। ये अब उनका धंधा डर पे चलता है। नाम अब्दुल करीम शेर खान, पेशा मुंबई के अंडरवर्ल्ड का पहला माफिया डॉन। अफगानिस्तान मूल के इस आदमी को मुंबई में करीम लाला के नाम से जाना जाता था। तस्करी और गैर कानूनी धंधुवक मुंबई का सबसे बड़ा गैंगस्टर और डॉन बन जाएगा। दिखाने के लिए तो लाला ने कारोबार शुरू किया, लेकिन हकीकत में वह मुंबई डॉक से सोने और हीरे जवाहरातों की तस्करी करने लगा। 60 और 70 के दशक तक तो वो मुंबई की जराइम की दुनिया का बादशाह बन गया। हमारी तस्वीरें खींच के अपनी दुकान में लगा लेना शोएब, कभी जरूरत पड़े तो दोनों में से एक भगवान चुन लेना। लाला ने इस गैर कानूनी कारोबार से बहुत पैसा कमाया। वह यहीं नहीं रुका, उसने अब मुंबई में जुए और शराब के अड्डे भी खोल दिए थे। लाला का नाम और काम तेजी से बढ़ता जा रहा था। इसी दौर में 2 नाम और उभरे। उनमें से एक था वरद राजन मुदलियार और दूसरा हाजी मस्तान। ये तीनों किसी भी तरह एक दूसरे से कम नहीं थे। छुटपुट घटनाओं के अलावा ये तीनों आपस में कभी टकराए नहीं और इन्होंने मिलकर अपने काम और इलाकों में बंटवारा कर लिया। इस दौरान व्यापार हो या बॉलीवुड, हर जगह करीम लाला की तूती बोल रही थी। इसी दौर में मुंबई में पुलिस के हेड कांस्टेबल इब्राहिम कास्कर के बेटे दाऊद इब्राहिम कास्कर और शब्बीर कास्कर भी तस्करी के धंधे में कूद पड़े। इन भाइयों ने इस धंधे में कदम रखते ही सबसे पहले करीम लाला को चुनौती दे डाली। नतीजा ये हुआ कि पठान और दाऊद गैंग में खुलकर दुश्मनी शुरू हो गई। अंडरवर्ल्ड में दाऊद की एंट्री से पहले खून खराबा ना के बराबर होता था। खून खराबे यानी हत्याओं के दौर की शुरुआत ही होती है दाऊद की एंट्री से। इन दोनों के बीच दुश्मनी इस कदर बढ़ गई कि पठान गैंग ने दाऊद के भाई शब्बीर को 1981 में दिन दहाड़े मुंबई में हत्या कर दी। मुंबई की सड़कों पर अब गैंगवार शुरू हो गया था। दाऊद अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता था। 1986 में दाऊद के गुर्गों ने करीम लाला के छोटे भाई रहीम खान की हत्या कर दी। दाऊद की वजह से करीम लाला खासा परेशान हो चुका था। इस बीच मुंबई में एक दिन करीम लाला की पकड़ में दाऊद इब्राहिम आ गया। इस दौरान करीम लाला ने दाऊद की लात घूंसों से इतनी भयंकर पिटाई की कि उसके हाथ और पैर में कई फ्रैक्चर हो गए और महीनों वो बिस्तर पर पड़ा रहा। इसके बाद दाऊद और पठान गैंग के बीच कई बार गैंगवार हुई, जिसमें कई लोग मारे गए। लेकिन दाऊद लाला से इतना खौफ खा गया था कि फिर कभी करीम लाला के सामने नहीं पड़ा। हालत ये होती थी कि जहां करीम लाला खड़ा होता था, दाऊद उस तरफ का रास्ता बदल देता था। मुंबई के इस पहले माफिया डॉन लाला ने 2002 में 90 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल का आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि हर वीडियो सही समय पर आप तक पहुंच सके।